वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आपने तमिल में देखा होगा कि आज की इस क्लास में हम राजस्थान की जनगणना को लेकर बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आज की क्लास में हम राजस्थान की जनगणना पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट तरीके से तैयार किया हुआ है सर ने इन नोट्सों को। मुझे तो उनके ये नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये सबको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जनगणना, जो कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये संघ सूची का विषय है। कॉमन सी बात है, सभी जानते हो कि प्रत्येक 10 साल बाद क्या होती है, जनगणना होती है। ठीक है, व्यवस्थित रूप से हमारी जो जनगणना थी वो 1881 से प्रारंभ हुई। वैसे अगर भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी तो आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड जो मेयो थे उनके काल में हुई थी 1872 में। उसके बाद हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। और अगर हम बताएं कि स्वतंत्रता के बाद वो कौन सी थी, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात वो कौन सी जनगणना थी, तब हमारा आंसर रहेगा कि 7वीं जनगणना थी। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 11 जुलाई को। राजस्थान की कुल जनसंख्या आपको ज़रूर याद रखनी है कि 6.86 करोड़। जो कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो बताएंगे हम 5.67% है। अगर बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है देश में, तो तब आपका आंसर रहना चाहिए 7वां। क्योंकि 2011 की जनगणना के समय 8वां स्थान था, लेकिन जून 2024 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से क्या हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, तो राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया, 7वां हो गया। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले एक चीज़ों को पढ़ेंगे। जनगणना संघ सूची का विषय है। वे प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपिन के समय में शुरू की गई। वहीं हम बात करते हैं 2011 में हुई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। लेकिन हम बात करें स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी रहेगी ये जनगणना, तो तब आपका आंसर रहेगा 7वीं रहेगी। वहीं हम बात करें विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे हम 7 जुलाई को मनाया जाता है। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, तो बताएंगे हम 8.86 करोड़। और भारत की जनसंख्या का जो कि हिस्सा है कितना, 5.67% है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान 7वां है। लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई थी उस टाइम पे 8वां था, क्योंकि जून 2014 में आंध्र प्रदेश से क्या हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, जिसके कारण हमारा जो राजस्थान है उसका स्थान कौन सा हो गया, 8 से हटाकर 7वां हो गया।
ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान 7वां है। 2011 की जनगणना के समय क्या था, ये स्थान 8वां था, लेकिन जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या हो गया, अलग हो गया। जनसंख्या, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, तो सभी जानते हैं आप कौन कौन से ज़िले रहेंगे। जयपुर रहेगा, जोधपुर रहेगा, अलवर रहेगा, नागौर रहेगा और उदयपुर रहेगा। ठीक है, वहीं बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे ज़िलों को लेकर, तब हमारा आंसर रहेगा जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। काफ़ी बार ये भी पूछ लेते हैं कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले ज़िलों की संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन से हैं वो 2 ज़िले, तो आप देख पा रहे हैं कि एक तो अपना क्या है, जैसलमेर है, और एक क्या रहेगा, प्रतापगढ़ रहेगा। राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाले शहर, सबसे ज़्यादा आबादी हमने अभी पढ़ी, जयपुर, जोधपुर। ठीक है, ये तो वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े ज़िले थे, वही क्या आ जाएगा, सर्वाधिक आबादी वाले ज़िले। 2 ज़िले तो सेम आ गए, लेकिन वहाँ पे हमने पढ़ा था जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े में अलवर पढ़ा था तीसरे नंबर पर, जिसमें 36.74 लाख जनसंख्या थी। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कोटा, उसके बाद वहाँ हमने पढ़ा था नागौर, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे बीकानेर, वहाँ हमने पढ़ा था उदयपुर, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे अजमेर। इस प्रकार से कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि सर्वाधिक आबादी वाले शहर में भी कौन से नाम 2 आ रहे हैं, अपने जयपुर और जोधपुर का। वहीं हम बात करें राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े ज़िले में भी इन दोनों के नाम क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं, जब आपका आंसर रहेगा सिर्फ 3 है। और 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं, तब आपका आंसर रहेगा 5 है। और 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं, तब आपका आंसर रहेगा कि 30 है। कौन कौन से हैं वो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, तो आपको याद रखना है कि जयपुर, जोधपुर, और कोटा। ये तीनों जरूर आपको याद रखने हैं कि ये क्या कर लिया जाता है, एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है। जयपुर, जोधपुर और कोटा, इनकी क्या है, 10 लाख से अधिक आबादी है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या में हिंदू आबादी प्रतिशत कितना है, तो बताएंगे हम 88.49%। मुस्लिम आबादी है 9.6%। वहीं हम बात करें सिख आबादी है 1.27%। जैन आबादी 0.91%। ईसाई आबादी 0.14%। वहीं हम बात करें बौद्ध आबादी तो 0.02%। एक बार ईसाई आबादी को फिर से सुन लीजिएगा कि 0.14% है। ठीक है,
सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले जिलों में सबसे पहले किसका नाम आएगा? तो जयपुर में क्या है? सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या है। और प्रतिशत के आधार पे पूछे तब हमारा आंसर क्या रहेगा? दौसा रहेगा। ये सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत वाला जिला, तब हमारा आंसर क्या रहेगा? दौसा रहेगा। वहीं हम बात करें सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या, तब हमारा आंसर क्या रहेगा? कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना सा है यहाँ पे कि हमने अभी पढ़ा कि राजस्थान की जो जनसंख्या में हिंदू आबादी का प्रतिशत है वो 88.49% है, जिसमें से हमने मुस्लिम आबादी पढ़ी थी 9.06%। ठीक है। और तीसरा स्थान सिख का था, उसके बाद जैन थे, उसके बाद ईसाई थे, लास्ट में बौद्ध थे जो कि 0.02% थे। ईसाई थे जो 0.14% थे और जैन थे जो 0.91% थे और सिख थे जो 1.27% थी। इस प्रकार से हमने ये सारी चीज़ पढ़ी। अब यहाँ पे बात ये है कि जो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या है ना, वो कहाँ पे रह रही है? तो जब आपको बताना है वो रह रही है जयपुर में, यानी कि 88.49% में जो सर्वाधिक हिंदू है वो जयपुर में रह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या यानी कि 9.06% में से भी सर्वाधिक जो मुस्लिम है वो जयपुर में निवास करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत पूछे तो दौसा है, और यहाँ पे मुस्लिमों का पूछे सर्वाधिक प्रतिशत, तब हमारा आंसर रहेगा जैसलमेर। वहीं सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या कितनी थी? पहले तो ईसाई ये बताइए। ईसाई आबादी थी 0.14%। ठीक है। जिसमें से सर्वाधिक पूछे बांसवाड़ा, और सर्वाधिक प्रतिशत में भी क्या ही आएगा? बांसवाड़ा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग कन्फ्यूज नहीं हुए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। देखो, हमने पढ़ी हिंदू आबादी जो कि 8.49%। हमने पढ़ी मुस्लिम आबादी मुस्लिम आबादी जो कि हमने पढ़ी 9.06%। उसके बाद हमने पढ़ी सिख आबादी, वो हमने पढ़ी 1.27%। और वहीं हम बात करें जैन आबादी को लेके तो ये थी मात्र 0.91%। उसके बाद हमने पढ़ा था ईसाई आबादी, ये पढ़ा था 0.14%। और वहीं हम बात करें बौद्ध आबादी को लेके जो थी 0.02%। अब बात यह है कि आपसे अगर वो पूछे कि सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या, तो जयपुर में निवास करती है, और सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत दौसा का है, लेकिन सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वह भी जयपुर में निवास करती है, लेकिन प्रतिशत है जो जैसलमेर का ज़्यादा है। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या बांसवाड़ा, और प्रतिशत के हिसाब से भी बोले सर्वाधिक, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बांसवाड़ा रहेगा। अब बात करते हैं हम ग्रामीण जनसंख्या को लेकर। ग्रामीण जनसंख्या, इसमें बताएंगे हम कि 2001 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या 76.61% थी। वह 2011 में घटकर 75.10% हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तब हमारा आंसर रहेगा जयपुर, अलवर और नागौर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले, तब हमारा आंसर रहेगा डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। वहीं हम बात करें न्यूनतम ग्रामीण वाले ज़िले, जैसलमेर,
कोटा और प्रतापगढ़। वही पूछे वो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, तब हमारा आंसर क्या रहेगा? कोटा, जयपुर और अजमेर। आगे बात करते हैं हम शहरी यानी कि नगरीय जनसंख्या को लेके। 2011 में राजस्थान में नगरीय यानी कि शहरी जो जनसंख्या थी वो 23.29% थी, जो 2011 में बढ़कर 24.90% हो गई। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले जिसमें आ जाएगा जयपुर, जोधपुर और कोटा। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, जिसमें आपको याद रखना है कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तब हमारा आंसर रहेगा प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर। और न्यूनतम शहरी प्रतिशत वाले जिले, उसमें आपको याद रखना है डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जाति। अनुसूचित जातियों का कुल जो प्रतिशत है वो 17.83% है। राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो बताएंगे हम 18.5% है। राजस्थान की कुल शहरी जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो आपको याद रखना है 15.7% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जयपुर है, गंगानगर है, नागौर है और अलवर है। वहीं हम बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, तो आपको याद रखना है गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, चूरू और अपना भरतपुर। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले, जिसमें आपको याद रखना है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जैसलमेर। साथ ही में हम बात करेंगे न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, जिसमें आपको याद रखना है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, तो आपको याद रखना है 9.23%। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति को लेके, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है अनुसूचित जातियों का कुल प्रतिशत, जो कि 13.48%। हमने अनुसूचित जाति यानी कि एससी का जो पढ़ा था वो 17.83% था। अब हम अनुसूचित जनजातियों का पढ़ रहे हैं, जो कि है 13.48%। राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 16.88% है। वहीं हम बात करेंगे राजस्थान की कुल शहरी जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 3.2% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले आपको याद रखने हैं, जिसमें जयपुर है, जोधपुर है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है। इसको आप ऐसे पढ़ो कि वहाँ हमने जब एससी का पढ़ रहे थे हम, तो यहाँ पे तो है 13.48%, लेकिन वहाँ पे हमने पढ़ा था 17.83%। और राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, 16.88% है। और वहाँ पे हमने पढ़ा था 18.5%। वहीं हमने बात करी थी राजस्थान की कुल शहरी जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत, जो कि
2% थे, वहीं वहाँ पे हमने पढ़ा था 15.7%। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, जिसमें आपको याद रखना है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही। नेक्स्ट आपको याद रखना है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, जिसमें आपको याद रखना है बीकानेर, नागौर, चूरू और गंगानगर। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत वाले जिले में आपको याद रखना है नागौर, बीकानेर, चूरू और उसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात, जो कि है 948 और हमने एससी का पढ़ा था जो था 923। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जो साक्षरता वाला जिला है, जो सर्वाधिक साक्षरता है एसटी की, वो है अपना भरतपुर और अपना झुंझुनू। वहीं हम बात करें न्यूनतम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जो ज़िले हैं, उसमें सिरोही और हमारा क्या रहेगा, अपना जालौर रहेगा। फिर हम बात करते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को लेके। तो 1911 से 1921 का दशक है जो महान विभाजक दशक कहलाता है। इस समय महामारी, भूखा, अकाल के कारण राजस्थान की जनसंख्या में कमी आई थी। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है, जब आपको याद रखना है 1971 से 1981 का दशक था, जो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक था। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% थी। वहीं हम बात करें 2001 में, ये तो 2011 में तो कितनी थी, जब आपको याद रखना है 21.31 थी। वहीं हम बात करें 2001 में कितनी थी, तो 28.41% थी। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19% और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर जो थी 29%। राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले में कौन कौन से जिले आएंगे, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर। वहीं हम बात करें राजस्थान में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, इसमें आ जाएगा अपना श्रीगंगानगर, झुंझुनू और पाली और बूंदी। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से, तो आपको याद रखना है जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। वहीं हम बात करें राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, तो बताएंगे हम कोटा, श्रीगंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर वाले जिले जयपुर, दौसा, बारां। वहीं हम बात करें राजस्थान में न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, जिसमें है डूंगरपुर, प्रतापगढ़। राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि दर से अधिक है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो बताएंगे हम 26.1% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो तब आपको याद रखना है 30.2% है। यानी कि एससी में 26.1 और एसटी में 30.2। जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो होती है, उसको क्या कहते हैं, जनघनत्व कहते हैं, या फिर वो जनघनत्व कहलाता है। भारत का जो जनघनत्व है जो 382 है। वहीं हम बात करें राजस्थान का जनघनत्व, तो राजस्थान का जनघनत्व 200 है।
लेकिन 2001 में ये 165 था। जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो आपको याद रखना है 19वां स्थान है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से? तो आपको याद रखना है जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है, अलवर है, धौलपुर है और बांसवाड़ा है। वहीं हम बात करें न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, जिसमें है जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और चूरू है। लिंगानुपात किसको कहते हैं? लिंगानुपात डेफिनेशन देखो एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती है, ये सिर्फ वैसे ही है, आप सब पहले से जानते भी होगी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। वहीं हम बात करें राजस्थान का लिंगानुपात कितना है तो बताएंगे हम 928 है। लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का 22वां स्थान है। वहीं हम बात करें 1921 की जनगणना में दृष्टि से लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 22वां है। राजस्थान का जो लिंगानुपात है 928 है और भारत का लिंगानुपात है जो 943 है। 1921 की जनगणना में न्यूनतम लिंगानुपात रहा था जो था 896। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात क्या है? जब हम क्लास ले रहे हो थोड़ा सा इधर उधर से डिस्टर्ब हो जाता है तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो कहाँ पे थे हम? 1 मिनट पीछे बैक देखते हैं। देखिए हम लिंगानुपात पढ़ रहे थे, डेफिनेशंस पूछी नहीं जाती है, फिर भी आपको याद रखना है कि जो प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है उसको क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। भारत का लिंगानुपात हमने पढ़ा था 943। वहीं हमने 2011 की जनगणना में राजस्थान का लिंगानुपात जो था जो 928 है, जो कि 1901 से अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है ना। लिंगानुपात की दृष्टि से जो राजस्थान का स्थान है जो 22वां है। वहीं हम बात करें 1921 की जो जनगणना में न्यूनतम लिंगानुपात रहा था जो कि कितना था? 896 था। यहाँ तक हम पढ़ चुके। और राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले अब पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको याद रखना है डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। वहीं हम बात करें राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, जिसमें आपको याद रखना है धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। राजस्थान के 15 जिलों का लिंगानुपात है जो राज्य के लिंगानुपात से भी कम है। यानी कि राजस्थान के 15 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात है वो राजस्थान राज्य का जो कुल लिंगानुपात है ना, यानी कि 928 है, उससे भी क्या है? ये कम है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण लिंगानुपात को लेके। राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 933 है, जो कि 2001 में 930 था। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है पाली और राजसमंद, और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है अपना धौलपुर। अब हम पढ़ेंगे शहरी लिंगानुपात। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात यानी कि नगरीय लिंगानुपात है जो 914 है, जो कि 2001 में 890 था। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला जो कि टोंक है, बांसवाड़ा है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला जैसलमेर है और धौलपुर है। वहीं हम बात करें अपना अलवर है। बाल यानी कि शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे रहते हैं। देखिए लिंगानुपात यानी कि जो हम पढ़ चुके। अब आएगा भारत का लिंगानुपात, यानी कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का लिंगानुपात, यानी कि जो भारत का शिशु लिंगानुपात है उसको देखेंगे कितना है, राजस्थान का लिंगानुपात है उसको देखेंगे कितना है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात में कौन कौन आता है? तो जिसकी आयु जन्म से यानी कि 0 से कह सकते हैं हम 6 आयु वर्ग
वाले जो बच्चे हैं जो सभी इसमें आते हैं। भारत का शिशु लिंगानुपात है जो 919 है। वहीं हम बात करें राजस्थान का शिशु लिंगानुपात जो 888 है। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो कि बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है और उदयपुर है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो कि झुंझुनू है, सीकर है, करौली है और अपना गंगानगर है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो कि 892 है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो कि किसका है, बांसवाड़ा का है। और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो कि झुंझुनू का है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा का और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात झुंझुनू का है। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात को लेकर बात करें तो 874 है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है जो नागौर का है और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है जो अपना धौलपुर का है। उसके बाद हम बात करेंगे साक्षरता को लेके। साक्षरता यानी कि कोई व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या इससे अधिक है और वह पढ़ना मतलब कि पढ़ लिख सकता है, वो क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। भाई जिस व्यक्ति की आयु 7 वर्ष हो या फिर इससे अधिक हो और वो पढ़ लिख सकता है वो साक्षर है। भारत की साक्षरता है जो 74.04% है। वहीं हम बात करें भारत में सर्वाधिक साक्षर जो राज्य है जिसमें अपना केरल है और न्यूनतम साक्षरता है जो बिहार की, आप सभी जानते भी होंगे। अब हम बात करते हैं साक्षरता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना 26वां स्थान है। राजस्थान की साक्षरता 66.11% है। 2001 में 60.41% थी। वहीं हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोटा यानी कि जो शिक्षा की नगरी है अपनी, उसके बाद जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। इसकी ट्रिक भी है कि कोटा जाए झुंड सीखने अलवर। उसके बाद हम बात करते हैं ये जिले अगर आपको नहीं भी याद होते हैं तो देखो इसमें कोई आपको ऐसा तो नहीं समझाने वाली कुछ चीज़ें, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। अगर ये ऐसे चीज़ें जिले आपको याद नहीं होते, एक तो मैपिंग होनी चाहिए माइंड में, मैपिंग भी नहीं है तो ज्योग्राफी को पढ़ना इतना इजी नहीं होता है। अगर आपको मैपिंग अच्छे से आ रही तो ज्योग्राफी को समझना इतना इजीली हो जाता है आप लोगों के लिए। और फिर अगर आप जनसंख्या टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको मैपिंग के साथ साथ क्या एक ट्रिक का माध्यम भी है जो आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं इन चीज़ों को। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता तो आपको याद रखना, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। वहीं हम बात करते हैं अब पुरुष साक्षरता को लेके। पुरुष साक्षरता राजस्थान में पुरुष साक्षरता है जो 79.20%। 2001 में ये 75.70% थी। वहीं हम बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले जिसमें झुंझुनू है, कोटा है, जयपुर है और सीकर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले जिसमें अपना प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, सिरोही है और जालौर है। अब हम बात करेंगे महिला साक्षरता को लेके। महिला साक्षरता है जो 52.12% है। वहीं हम बात करें 2001 में तो ये 43.90% थी। राजस्थान की पुरुष साक्षरता व महिला साक्षरता में अंतर देश का सर्वाधिक है, यानी कि कितना % का अंतर है, देखो इसमें 27.08%। देखो महिलाओं को पढ़ने की कितनी आवश्यकता है, देखो कितना तो डिफरेंट यहाँ पे किस में आ रहा है, साक्षरता में आ रहा है। आप समझ सकते हो ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ी है जस्ट पुरुषों की साक्षरता कितनी पढ़ी थी हमने, देखो भारत में हमने पढ़ी थी, भारत की जो साक्षरता है हमने 74.4% पढ़ी थी, ठीक है। और जिसमें राजस्थान की साक्षरता हमने पढ़ी है 66.11%। पुरुष साक्षरता हमने पढ़ी थी 89.20%, जो कि 2001 में हमने पढ़ी है 75.70% है। अब आप देख सकते हो महिला 52.12%, सीधा सीधा अंतर आ रहा है 27.08%, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले
तो तब आपको वो याद रखना है, अपना कोटा है वहीं जयपुर है, मतलब जो शारीरिक साक्षरता जहाँ की है वही अपनी महिलाओं में भी वही आएगा। और न्यूनतम महिला साक्षरता जब 20 में क्या ही आ रहा है, अपना जालौर आ रहा है और सिरोही आ रहा है। हमने राजस्थान में शारीरिक साक्षरता दर में कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर को पढ़ा, और न्यूनतम में पढ़ा था हमने जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर। लेकिन यहाँ पे जालौर, सिरोही सेम है, कोटा, जयपुर सेम है। बाद में ये चीज़ें क्या हो गई, हमने यहाँ पे झुंझुनू भी तो पढ़ा था, उसके बाद हमने यहाँ श्रीगंगानगर आ गया, वहाँ पे हमने सीकर और अलवर को पढ़ा। सीधी सी बात है। राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या, राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या को लेकर अगर हम बात करें तो कितनी है, तो बताएंगे हम 61.44% है, जिसमें से ग्रामीण पुरुष साक्षरता है जो 76.2% है, और ग्रामीण महिला साक्षरता है जो 75.8% है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता है जो झुंझुनू में है, वह न्यूनतम सिरोही जिले में है। राजस्थान की शहरी साक्षरता है जो 79.70% है। शहरी पुरुष साक्षरता है जो 80 यानी कि 87% ठीक है। और शहरी जो महिला साक्षरता है वो कितनी है अपनी 70.7%। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक शहरी साक्षरता जो है जो जयपुर ज़िले में है और न्यूनतम है वो नागौर में। देखिए हमने अभी पढ़ा है कि जो राजस्थान की ग्रामीण जो साक्षरता है वो है 61.44%, जिसमें से ग्रामीण पुरुष साक्षरता है 76.2%। वहीं हम बात करें ग्रामीण महिला साक्षरता है जो 45.8% है मात्र। और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता है जो झुंझुनू में है और न्यूनतम है जो सिरोही जिले में है। उसके बाद हमने बात करी राजस्थान की शहरी साक्षरता को लेके, जो कि है 79.70%, और शहरी पुरुष साक्षरता है जो 87.9% है, और शहरी महिला साक्षरता है 70.7% है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता यहाँ पे उदयपुर और न्यूनतम में हमने पढ़ा नागौर को। कार्यशील जनसंख्या, भारत में कार्य सहभागिता दर जो है जो 39.8% है। वहीं हम बात करें राजस्थान में कार्य सहभागिता दर है जो 43.7% है। पुरुष कार्य सहभागिता दर है जो 51.5% है। वहीं हम बात करें महिला कार्य सहभागिता दर है जो 35.1% है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला आपको याद रखना है जयपुर है, आप सभी जानते होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला अपना कौन सा है, प्रतापगढ़ है जो कि 55.50% रखता है अपना। और न्यूनतम क्रियाशील जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है। न्यूनतम कार्यशील देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जिसमें जयपुर आ रहा है। वहीं हम बात करें सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या यानी कि प्रतिशत पूछ रहा है तब प्रतापगढ़ बताना है आपको। वहीं न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछे तो जैसलमेर। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या यहाँ पे आपको याद रखना है प्रतिशत वाला जिला, जब आपको याद रखना है जयपुर। 1 मिनट दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट, यानी कि 2015 से 2019 के दौरान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी, तो बताएंगे हम 69 वर्ष रही, जो कि 2016 से 20 के दौरान जीवन प्रत्याशा 69.4% हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु को लेके कि राजस्थान में जो मिलिट्री स्कूल है यानी कि सैनिक स्कूल है उसको लेकर, तो एक तो है हमारा चित्तौड़गढ़, स्थापना 1961 में हुई। वहीं हम बात करें दूसरा है डोरासर गांव झुंझुनू जो कि 2018 से संचालित है। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल है इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर की क्या की गई है, स्थापना की गई है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है हल्दियाना गांव, मालाखेड़ा, अलवर। ठीक है, ये 3 हमारे क्या है यहाँ पे सैनिक स्कूल हैं।
अब हमारी जनसंख्या हो गई है, हम बात करेंगे प्रमुख विश्वविद्यालयों को लेकर। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपको याद रखना है राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है अजमेर में। राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर में, पुराना नाम था राजपूताना विश्वविद्यालय। वहीं हम बात करें ILD कौशल स्केल विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार जो कि जयपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि जोधपुर में है। मत्स्य विश्वविद्यालय जो कि अलवर में है। महाराणा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जो कि भरतपुर में है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में है। पुलिस और सुरक्षा विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में है। वहीं हम बात करें राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय जो कि उदयपुर में है। क्रीड़ा यानी कि खेल विश्वविद्यालय जो हमारे झुंझुनू में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय जो कि सीकर में है। वहीं हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जो हमारे जयपुर में है। उसके बाद हम बात करें रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में है। उसके बाद हम बात करते हैं राम नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कि उदयपुर में है। और महाराणा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो कि बीकानेर में है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय काफ़ी बार पूछा जाता है जो कि अजमेर में है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो कि उदयपुर में है। वहीं हम बात करें वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कि कोटा में है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। इसको हमने एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिया है। तो मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि आपको जिलों को याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसे ज़िले याद नहीं होते हैं तो आप ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित चीज़ें अगर हमसे चाहिए जिसमें हम आपको ट्रिक के द्वारा इस टॉपिक को समझाएं तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जय भीम, नमो बुद्धाय।